व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स कल कर ली थी। कहाँ तक कर ली थी सर? यहाँ तक, एन तक हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई थी। अब कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स और बची हैं, वो और देखते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, हमने बच्चों लास्ट एडजस्टमेंट्स एन तक कर ली थी। अब आगे आज से और एडजस्टमेंट्स कुछ देखनी है, दो चार बची हैं, बाकी सब कार्यक्रम समाप्त है। ठीक है, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आज लिखनी है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर मैनेजर्स कमीशन, और सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, आओ जी, मेनली ये आपकी एडजस्टमेंट्स बची हैं, बाकी वी आर ऑल डन। सही है जी। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कहाँ हम इसको दिखाएंगे, एडजस्ट करेंगे, वो सब हमको यहाँ पे सीखना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या है कि जो ओनर ने कैपिटल लगाया हुआ है उस पे वो फर्म से इंटरेस्ट मांग रहा है। फर्म के लिए ये एक खर्चा है, सारे खर्चे आने तो P&L के डेबिट में ही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा। मालिक को मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी इससे। तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल में कर देंगे इसको प्लस। ठीक है, बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ देना। ठीक है, अगर एंट्री की बात करूं तो सिंपल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, और जब आप इसको क्लोज करते हो तो P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आप इंपैक्ट देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समाप्त। इंपैक्ट कहाँ कहाँ आया? P&L के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। कैपिटल क्रेडिट का मतलब बढ़ना। सही हो गया बच्चों। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? अब फर्म बोलती है बेटा तूने पैसा लगाया तो तूने मेरे से ब्याज मांग लिया, अगर तू पैसा निकालेगा तो हमें भी ब्याज चाहिए, हमें भी दो आप ब्याज। ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो यहाँ पे बच्चों फर्म को ये पैसा मिलता है तो P&L की तो क्रेडिट साइड में आ जाता है, और दूसरी जगह बैलेंस शीट की कैपिटल में से ही हम इसको माइनस कर देते हैं। सर माइनस क्यों करते हैं? माइनस इसलिए करते हैं बच्चों मेनली क्योंकि हमने ये ऑनर से चार्ज किया है, हमने मालिक से लिया है ये पैसा, तो कैपिटल कम ही होगी ना। आप इसको ड्राइंग्स में भी जोड़ सकते हो, अल्टीमेटली ड्राइंग्स भी तो कैपिटल से माइनस ही होगी, तो बात तो वही है ना। इसकी क्या एंट्री बनती है? इसकी एंट्री बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप यहाँ पे ड्राइंग्स की जगह ना कैपिटल भी लिख सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल ही तो कम हो रहा है, राइट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसके बाद फिर हो जाती है इसको क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू P&L। तो इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है? P&L के क्रेडिट में, और दूसरा या तो आप ड्राइंग्स में जोड़ लो या कैपिटल में से माइनस कर लो, बात तो वही है। ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों मैनेजर का कमीशन। ये जो मैनेजर का कमीशन होता है बच्चों, ये पेएबल होता है। पेएबल का मतलब हमने उसको अभी तक कमीशन नहीं दिया है, ठीक है, देना है। तो देखो इसको ना बच्चों आप दो प्रकार के प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर सकते हो। सर दो प्रकार के प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि या तो मैनेजर कमीशन ऐसा लिखा होगा ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, और या फिर ऐसा लिखा होगा मैनेजर को कमीशन दो ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा लिखा होगा। ठीक है या नहीं है बच्चों? तो आपके पास मैनेजर कमीशन को निकालने के दो तरीके होते हैं। दिया तो जाएगा वो प्रॉफिट पे, कमीशन जो मिलेगा वो प्रॉफिट पे मिलेगा। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट देना है,
तो है तो आपका खर्चा ही एक तरीके से, भाई कमीशन मैनेजर को देनी है तो है तो खर्चा। तो P&L के डेबिट साइड में हम इसको शो करते हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में ये शो होता है। ठीक है सर, लाइबिलिटी क्यों बच्चों? आउटस्टैंडिंग है ना, ये पेबल है तो पैसा देना है, तो इसकी एंट्री बनती है मैनेजर्स कमीशन डेबिट, मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। फिर जब हम इसको क्लोज करते हैं तो वही बन जाती है P&L डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक हो गया बच्चों? परफेक्ट, सही हो गया। अब जब कैलकुलेट करने की बारी आती है तो दो केस बनते हैं कि मैनेजर कमीशन कौन से प्रॉफिट पे देना है। अगर ऐसा लिखा हुआ है बच्चों ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उस प्रॉफिट पे जिसमें से अभी कमीशन चार्ज नहीं हुई यानी माइनस नहीं हुई, तो सारी इनकम माइनस सारे एक्सपेंस। भाई मैंने ये P&L बनाया, इधर सपोज मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है, इन्हें सबको जोड़ के 1,50,000 रुपये आए और इधर सारे एक्सपेंसेस मेरे 50,000 के आ गए, तो मेरा जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है वो कितना आता है? 1,00,000 का आता है ना। अब मैंने अभी इस 1,00,000 पे कोई कमीशन तो नहीं दी, अभी तो नहीं दी, यानी इसमें से कोई कमीशन माइनस नहीं हुई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन? अभी तक कोई कमीशन तो माइनस नहीं हुई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट आया है उस पे जितना भी रेट है अपॉन 100 सिंपल निकाल देंगे, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता बच्चों कि हमें जो कमीशन देनी है वो 10% देनी है, किसकी? 10% किसकी देनी है? ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रॉफिट है वो बिफोर कमीशन जो है वो 1,00,000 है, इसमें से कमीशन चार्ज करेंगे जो भी होगी, जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये आएगा ना बच्चों, आफ्टर चार्जिंग कमीशन ये आ जाएगा, राइट। इस पे 10% देनी है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो एक बात बताओ, अगर मैं कमीशन को x मान लूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं कमीशन को मान लूं x, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना होगा? 1,00,000 माइनस x, यही तो होगा, हाँ या ना। तो हमें बेसिकली क्या करनी है, जो हमें कमीशन निकालनी है वो कमीशन इस प्रॉफिट का 10% देनी है। तो भाई 1,00,000 माइनस x इंटू 10/100, ऐसा ही तो करना है या नहीं करना है। और कमीशन को हमने क्या माना? x, कमीशन को हमने क्या माना है? x माना है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, x इज इक्वल टू, अब ये है फिलहाल इधर 100 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ 1,00,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10,00,000 माइनस 10x इज इक्वल टू, कमीशन मेरी x थी ना, ये x थी, तो 100x, ऐसा हो गया जी, हो गया। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे सर, एक काम करते हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 100x प्लस 10x, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 10,00,000, ऐसा हो जाएगा। 110x इज इक्वल टू 10,00,000, तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा? 10,00,000 अपॉन 110, आया या नहीं आया बोलो? 10,00,000 अपॉन 110 आया या नहीं आया? तो इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई ये तो चलो मैंने मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा, है ना, ये मैंने मैथमेटिकली पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व ना करता, अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व ना करता, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1,00,000 इंटू 10 अपॉन 110। भाई 1,00,000 इंटू 10 तभी तो 10,00,000 हुआ था, ये 1,00,000 इंटू 10 तभी तो 10,00,000 हुआ था, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1,00,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, हमारे पास जब भी आफ्टर चार्जिंग हो ना, जब भी आफ्टर चार्जिंग हो,
तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है वो लेना इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ऐसा। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि भाई जब बिफोर चार्जिंग होता है तो इनटू रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग होता है तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लेकिन इसके पीछे लॉजिक तो यही है ना यार, बेसिक मैथमेटिक्स। वही निकल के आया नहीं आया, 5% होता तो 5 अपॉन 105 कर देता, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैनेजर का कमीशन अगर बिफोर चार्जिंग दिया हुआ है तो फिर इनटू रेट अपॉन 100 होगा, आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा। ये तुम्हें बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों, अब अगले पे चलते हैं। देखो मैनेजर्स कमीशन तुमको पूरा समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, है ना। अब हमारे पास आता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये कॉन्सेप्ट हमने इन्वेंट्री में भी पढ़ा था कि भाई मैंने माल बेचा, सपोज मैंने माल बेचा, भाई मेरा ईयर एंड कब होता है, 1 अप्रैल 25 को या 24 ले लो, 24 को मेरा ईयर शुरू हुआ, 31 मार्च 25 पे ये साल खत्म होगा। अब 29 मार्च पे मेरे पास चिंटू आया मेरी दुकान पे कि सर मुझे जीन्स खरीदनी है। 29 मार्च पे, मार्च में ही है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही दूर बना दिया मार्च, लेकिन तुम मेरी भावनाओं को समझ जाना। 31 मार्च को साल खत्म होगा, 29 मार्च पे 2 दिन पहले चिंटू आया, इसने बोला सर मुझे आपके दुकान से ना जीन्स खरीदनी है। मैंने कहा यार देख जीन्स तो मैं तुझे दे दूंगा, बता कौन सी लेनी है। चिंटू ने 3 जीन्स पसंद करी और इसने बोला सर मैं ना ये लेके जा रहा हूँ और मैं अपने घर पे जाके अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगा एक बार कि मेरे पे कौन सी बढ़िया लग रही है, फिटिंग सबकी मस्त आ रही है, मैंने ट्राई कर ली, बस मुझे कलर सिलेक्शन कराना है अपने मम्मी पापा से या चिंटी से। मैंने कहा ठीक है भाई ले जा। अब वो लेके चला गया, मैंने क्या एंट्री करी, भाई हमने तो यही सीखा है कि भैया माल लेके चला गया तो हम तो एंट्री सेल की कर देंगे, है ना। तो हमने क्या गलती करी, हमने इसको आज ही सेल मान लिया, जबकि ये सेल नहीं था, ये क्या था, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। अप्रूवल का क्या मतलब हुआ नालायको, आई एम सो सॉरी, कि भाई अगर तेरे को पसंद आए तो रख लेना, पसंद नहीं आए तो वापस कर देना, इसी को तो अप्रूवल बोलते हैं। अच्छी लगी तो रख लियो भाई, अच्छी नहीं लगी तो वापस कर दियो भाई, इसको क्या बोलते हैं, अप्रूवल। ठीक है, तो यहां पे बच्चों जो माल बिका वो है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इतने में 31 मार्च आ गया, चिंटू को मैं फोन लगा रहा हूं, फोन इसका स्विच ऑफ आ रहा है, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ, प्लीज कॉल अगेन लेटर। पता नहीं भाई साहब कहाँ है, मेरी 3 जीन्स लेके फरार हैं। तो अब मुझे बताओ, मैंने जो एंट्री करी हुई है डेटर डेबिट टू सेल, डेटर डेबिट टू सेल, मैंने तो ये एंट्री करी हुई है और सेल मेरी हुई ही नहीं अभी तक। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा, कैंसिलेशन करूंगा बच्चों इस एंट्री का। कैंसिलेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो ट्रेडिंग में सेल में से माइनस करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री करेंगे ना, ट्रेडिंग में सेल में से माइनस करना पड़ेगा। दूसरा बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस। क्यों डेटर में से माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे ये समझना है कि मेरा अभी चिंटू डेटर नहीं बना भाई, जब तक उसने बोला ही नहीं तो मैं सेल कैसे मान लूं यार। तो रिवर्सल तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी होगा सर, ठीक है। अब जब मैंने फिजिकल काउंटिंग करी होगी बच्चों यहाँ पे स्टॉक की, तो क्योंकि वो 3 जीन्स इस भाई साहब के पास है तो मेरी फिजिकल काउंट में तो आए नहीं, तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी कम आ रहा होगा उन 3 जीन्स की वजह से, क्योंकि माल तो भाई इनके पास है, मालिक भले ही मैं हूं लेकिन माल तो इनके पास है ना। तो मेरा जो स्टॉक आ रहा है उसका वैल्यू कम आ रहा होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे इस केस में, क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह, ट्रेडिंग में भी और एसेट्स में भी बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे कि भैया ठीक है मैं एक बार बढ़ा के ही चलता हूं, सही है। अब ये ध्यान रखना बच्चों कि ये जो काम होगा ये कॉस्ट प्राइस से होगा, क्योंकि स्टॉक को तो हम कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं ना, और जो हमने ये एंट्री करी होगी ये सेलिंग प्राइस पे करी होगी। तो ये वाला काम जो है ये सेलिंग प्राइस पे होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा कि सेल प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो स्टॉक में एडजस्टमेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, इन्वेंट्री पढ़ के आ चुके हो, समझदार हो। और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगा ट्रेडिंग में, सेल और डेटर में, ये बच्चों सेलिंग प्राइस पे होगा। बढ़िया, मस्त, क्लियर हुआ ना लाइको। आखिरी एडजस्टमेंट एस, मेरे हिसाब से कुछ और रह नहीं गया, मैंने तुम्हें सारी एडजस्टमेंट कराई दी हैं।
एक बार मैं अपनी वीडियो में चेक कर लूँ, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करवा दी थी, याद ही नहीं रहता बच्चों। CA फाउंडेशन वाला चैनल कहाँ गया हमारा? मेन चैनल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना तुम सबको भी? क्या मुझे बताना आज कमेंट सेक्शन में, क्या तुमको भी उस मेन चैनल से, उस इंट्रो से एक नेक्स्ट लेवल का इमोशनल कनेक्ट है या नहीं है? भले ही मैं इंडिविजुअल वही हूँ, लेकिन एक चैनल को 2 साल तक लगातार खोलना, वहाँ से पढ़ाई करना, उस चैनल के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं भाई। सिर्फ एक चैनल नहीं है, जज्बात है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, वेरी गुड, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, बढ़िया सर, मस्त समझा दिया मैंने। बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, और क्या क्या पढ़ा है भाई हमने? और डिस्काउंट के बाद क्या क्या पढ़ाया है? म्यूचुअल इंडेटेडनेस हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट तो पहले ही हो गया था, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ हो गया, चैरिटी, एबनॉर्मल लॉसेस हो गया, बढ़िया, हाँ मस्त, ऑलमोस्ट सब हो गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आ जाए तो वो भी तुमको पता है कि P&L के डेबिट में और लोन में ही प्लस करना है बैलेंस शीट में, है ना। अब हमारे पास आता है GST का सेट ऑफ। GST को सेट ऑफ कैसे करोगे? देखो बच्चों, 2 प्रकार के आपको GST गिवन होंगे, एक होगा इनपुट, एक होगा आउटपुट, ठीक है। ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो, सबसे पहले सबसे सुपीरियर IGST है, IGST, उसके बाद CGST है, CGST, उसके बाद SGST है। तो तुम्हारे पास 3 प्रकार के GST हो सकते हैं ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हों। आउटपुट का मतलब क्या होता है बच्चों? आउटपुट का मतलब वो पैसा जो सरकार को देना है, वो हमारा आउटपुट होता है, जो सरकार को देना है। ये बेसिकली हमारी लाइबिलिटी होती है। इन सबको तुम डिटेल में इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ोगे इंटर में, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे जितना अकाउंटिंग से रिलेटेड है वो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, ओके। और इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब जो सरकार को ऑलरेडी दे चुके हैं, सरकार को ऑलरेडी दे चुके हैं। ये मेरी इंग्लिश के साथ काम चलाना, सही है। तो आउटपुट क्या है? जो सरकार को देना है अभी GST, जो ऑलरेडी दे चुके हैं उसको इनपुट बोलते हैं। तो ये मुझे एडजस्ट करना होता है, तो ये मेरा एसेट होता है। ये मुझे सरकार को देना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी होती है। तो नलायको, एक मेरी लाइबिलिटी है, एक मेरा एसेट है। ये पैसा मैं सरकार को ऑलरेडी दे चुका हूं, ये पैसा मुझे सरकार को देना है। हम कैसे करते हैं आओ जरा सीखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, फिर हम चीजें सीखना शुरू करेंगे। अब लो, मैं 6 चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे। आउटपुट IGST 5000, आउटपुट CGST 4000, आउटपुट SGST 4000, इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये है 3000, ये भी है 3000, ये भी है 3000। अब इसका मतलब समझो बच्चों, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है। क्या है बच्चों? आउटपुट आपको सरकार को देना है, इनपुट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। नियम ध्यान रखना, रूल ध्यान रखना, सबसे पहले इनपुट को निल करो। ये सबसे पहला नियम है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इनपुट को सबसे पहले निल करना है, इनपुट को सबसे पहले एडजस्ट करना है। मतलब ये तुम्हारी मेन चीज है, ये पहला नियम है। अगर इनपुट निल हो सकता है ना, ठीक है, वो एडजस्ट करो सबसे पहले तो, कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर सर ऑर्डर बताओ, ऑर्डर किस ऑर्डर में करें? सबसे पहले IGST को एडजस्ट करो, फिर CGST को एडजस्ट करो, फिर SGST को एडजस्ट करो। अब समझो भाई, मुझे इनपुट्स को खत्म करना है सबसे पहले तो।
अब ऑर्डर क्या है, पहले आईजीएसटी। सर मुझे सरकार के 5,000 देने हैं, मैं 3,000 ऑलरेडी दे चुका हूं, तो ये जीरो हो जाएगा। देखो ये 3,000 यहां से कटा, 3,000 यहां से कटा, तो यहां पे बचा 2,000। 2,000 वो है जो पैसा अभी देना है, लाइबिलिटी में लिख दो इसको उठा के। कहां पे लिख दो, लाइबिलिटी में, ठीक है। फिर सीजीएसटी पे आ जाओ, कितना देना है सरकार को, 4,000, कितना दे चुका हूं 3,000, ये 3,000 यहां से कटा, 3,000 इसने यहां से काटा, कितना बचा 1,000, ये पैसा देना है, लाइबिलिटी में लिख दो उठा के, ठीक है। ये 3,000 यहां है, ये 3,000 से ये 3,000 कटेगा, ये बचा 1,000, लाइबिलिटी में लिख दो यहां पे। तो जो सबसे पहला केस है वो क्या है, अगर आपका आउटपुट ज्यादा होता है किससे, इनपुट से। बहुत सिंपल सा केस है, ऐसे होगा, ठीक है। केस नंबर 1 है ये। केस नंबर 2, अगर मेरा इनपुट और आउटपुट बराबर हो जाए सर, मेरा इनपुट और आउटपुट बराबर हो जाए सर, फिर बराबर होने का मतलब है जितना आउटपुट उतना ही इनपुट, जितना आउटपुट उतना ही इनपुट, जितना आउटपुट उतना ही इनपुट, फिर तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर बराबर हो गए बच्चों तो आएगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गया, ठीक है। केस नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट केस, सर अगर मेरा इनपुट ज्यादा हो और आउटपुट कम हो, अब क्या करें, अब कैसे करें, इसका एक सिचुएशन बनाते हैं। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, उसके बाद इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ध्यान से, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, सही है। इसको मान लेते हैं हम 10,000, इसको मान लेता हूं मैं 15,000, एक को 10 मान लिया, एक को 15 मान लिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं 8,000, इसको मान लेते हैं 3,000, ये भी 8,000 और ये भी 3,000, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो मैंने सबसे पहले तुमको क्या बोला, इनपुट को नील करने की कोशिश करो, इनपुट को 0 करने की कोशिश करो, मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करो अगर हो सकता है तो। और किस ऑर्डर में करो, आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। अब देखो सबसे पहले आईजीएसटी से शुरुआत करो। सर आईजीएसटी मुझे 10,000 देना है और मैं कितना दे चुका हूं, मैं 15 दे चुका हूं। अरे वाह यार, मुझे देना है 10, मैं दे चुका हूं 15, तो ये 10 से 10 खत्म होगा, 5,000 का इनपुट और बच जाएगा आईजीएसटी में। यानी जो आईजीएसटी है, जो आईजीएसटी है वो मेरा 0 पेबल है, मुझे कुछ देना ही नहीं है भाई। 10 देना था, 15 दे चुका हूं, 10 देना था 15 दे चुका हूं, तो अब कुछ भी नहीं देना ना, बल्कि 5 और बचेगा एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला केस आपको यहां पे क्या लिखना है, नंबर 3, आईजीएसटी का इनपुट अगर बचता है, अगर बचता है तो उसको कहाँ एडजस्ट करूं, आप उसको सीजीएसटी में भी एडजस्ट कर सकते हो, आप उसको एसजीएसटी में भी एडजस्ट कर सकते हो, जहां मन करे वहां एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आईजीएसटी का आपका इनपुट बच रहा है, जैसे मेरे वाले केस में बच रहा है, देखो ये 5,000 का इनपुट बच रहा है ना, तो मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूं, सीजीएसटी में भी, एसजीएसटी में भी। ये बात समझे क्या, क्या ये चीज समझ में आई? ओके, ये क्लियर हुआ? परफेक्ट, हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा जी सर, अब बच्चों जरा सीजीएसटी की बात करते हैं, क्योंकि ऑर्डर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी है, ठीक है। अब देखो सीजीएसटी में 8,000 रुपए सरकार के देने हैं, तो सबसे पहले मेरे पास ना 5,000 का इनपुट ऑलरेडी है आईजीएसटी वाला। अब मैंने तुमको क्या बोला, दोनों में एडजस्ट कर सकते हो, तो दोनों में बराबर बराबर एडजस्ट कर दूं, चलेगा?
चलेगा या नहीं चलेगा? तो मैं काम करता हूं, मैं इसमें से 2500 तो ये वाला एडजस्ट कर दिया और 2500 इसमें एडजस्ट कर दिया, तो ये 0 हो गया। IGST नील हो गया या नहीं हो गया? हो गया। अब यहां कितना बचा? 5500। इसका मतलब IGST के इनपुट का प्रयोग CGST और SGST में कर सकते हैं। सर पहले किस में, बाद में किस में? दोनों में कर लो, तुम्हारी इच्छा। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखो। अब मुझे सर 3000 रुपए का इनपुट CGST का भी है, तो 3000 रुपए यहां से इनपुट को यूज करो, ये 0, यहां से 3000 हमने यूज कर लिया, तो मेरा 2500 पेबल आ गया। ये मेरा लायबिलिटी में चला जाएगा, ये मेरा लायबिलिटी में चला जाएगा। ऐसे ही ये 3000 का इनपुट SGST का SGST में एडजस्ट करो, यहां पे भी 2500 रुपए का, ये भी आपका लायबिलिटी में पेबल आ जाएगा। तो आपकी लायबिलिटी में सिर्फ आउटपुट CGST और आउटपुट SGST आएगा 2500, दैट इज इट, इनपुट आएगा ही नहीं। बात समझे? तो इसका मतलब IGST का प्रयोग, अगर IGST का इनपुट आता है तो उसको आप यूज कर सकते हो CGST में भी और SGST में भी। क्या ये समझ में आई बात? परफेक्शन के साथ समझ में आ गई? ठीक है। अब एक बात, चौथा पॉइंट लिखो, नंबर 4। क्या CGST इनपुट SGST में एंड SGST इनपुट CGST में यूज कर सकते हैं? इसका मतलब अगर मेरा CGST का इनपुट बच जाए तो क्या वो मैं SGST में, या मेरा SGST का इनपुट बच जाए क्या वो मैं CGST में यूज कर सकता हूं? द आंसर इज नहीं, मत करना, नो, ये अलाउड नहीं है, ये नहीं करना, ये चीज नहीं करनी। इनपुट सिर्फ IGST का एडजस्ट करना है, वो CGST में SGST में आप कर सकते हो। आप CGST और SGST को आपस में एडजस्ट नहीं करोगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बनती, वो नहीं करना आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है भाई मेरा हिसाब किताब अलग है, स्टेट बोलता है मेरा हिसाब किताब अलग है, हम नहीं करेंगे, वो नहीं करना। बात समझे? क्या ये क्लियर हुआ क्या? ओके। अब एक चीज आखिरी, नंबर 5, CGST एंड SGST का अगर इनपुट हो, CGST और SGST का अगर इनपुट हो, क्या IGST में एडजस्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? यानी कि मेरा आउटपुट IGST जो है वो 10,000 आ रहा है, आउटपुट CGST जो है वो 12,000 आ रहा है, इनपुट IGST जो है वो 5,000 आ रहा है, इनपुट CGST जो है वो 14,000 आ रहा है। क्या अब मैं ऐसा कर सकता हूं? तो देखो जरा, सबसे पहले मैंने तुमको क्या बोला, हमेशा IGST का काम सबसे पहले करना है। तो बताओ जरा मुझे, IGST का काम सबसे पहले करना है। ये है बच्चों मेरे पास 10,000, मुझे सरकार के 10 देने हैं। मेरे पास इसका इनपुट कितना है? इनपुट है 5, इनपुट है 5, तो यहां से 0, यहां से 5 एडजस्ट हुआ, 5,000 अभी और सरकार के देने हैं, 5,000 अभी और सरकार के देने हैं। ये मेरा अभी भी पेबल आ रहा है, ठीक है। अब CGST की बात करते हैं। CGST में मुझे 12 सरकार के देने हैं और मैं ऑलरेडी 14 दे चुका हूं। इनपुट 14 का है, ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो सरकार को देना तो कुछ है नहीं। मेरे पास 2,000 का इनपुट अभी पड़ा है, इनपुट मेरे पास अवेलेबल है, इनपुट अवेलेबल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो इनपुट आया, क्या इसको मैं IGST में एडजस्ट कर सकता हूं? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, ये मैं एडजस्ट कर सकता हूं। तो ये इनपुट मैं यहां एडजस्ट कर दूंगा 2,000, मेरा बस 3,000 रुपए का ये पेबल आ जाएगा, 3,000 रुपए का मेरा पेबल आ जाएगा। ये बच्चों कंफ्यूजन होती है, मैंने कंफ्यूजन 5 पॉइंट्स में आपकी क्लियर करा दी। नंबर नहीं कट सकता तुम्हारा। इनपुट को नील करने की प्रयास करो कि भाई इनपुट सारा एडजस्ट हो जाए,
नहीं होता तो फिर एसेट में जाएगा, अगर कुछ करने के बाद नहीं होता तो एसेट में जाएगा। ऑर्डर ये रखना है, पहले आई फिर सी फिर एस। उसके बाद आईजीएसटी का अगर इनपुट बचता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी कहीं भी एडजस्ट करो। सीजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी में या एसजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी में एडजस्ट नहीं होगा, इनका इनपुट हम आईजीएसटी में एडजस्ट कर सकते हैं। द आंसर इज यस, दैट इज इट, दैट इज इट नालायको। परफेक्ट सर, क्या बात है सर। सर बहुत सारे बेसिक्स हो गए आज भी, मस्त मेरी जान। बेटा फाइनल अकाउंट से मैं कराऊंगा बहुत जड़ से, बहुत अच्छे तरीके से, और हर चीज़ तुम्हें पढ़ा के चलूंगा। छोड़ना मुझे कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ साथ पढ़ना है और एक्सेल करना है। अगली क्लास में हम सवाल ही सवाल करेंगे, सवाल ही सवाल, बहुत सारे सवाल तुम्हें करा दूंगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। बस एंडिंग की तरफ है, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी, आज की कथा। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखूंगा। और फिर वैसे तो हम क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें और मज़ा आ जाएगा, बट बेसिक्स मजबूत करने हैं आज, पहले बेसिक्स मजबूत करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।